Welcome back to my channel Medical Knowledge Classes. Today we are talking about type of systems in human body. जैसा कि थंबनेल में देखे आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो बेसिकली हमारे सिस्टम तो बहुत सारे हमारी बॉडी में होते हैं जो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। हमारी बॉडी फंक्शंस जैसे कि जिस तरीके से होता है तो बेसिकली बट स्टडी हम 9 सिस्टम्स के बारे में करते हैं। वैसे तो हमारे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि हमारे 12 सिस्टम्स होते हैं, बट जहाँ भी आप स्टडी करोगे या मेडिकल फील्ड में भी स्टडी करोगे तो आपको पहले ये 9 सिस्टम्स के बारे में ही स्टडी कराया जाएगा और इसके आगे इतना यूज़ नहीं होता है उन सिस्टम्स का। तो बेसिकली आइए हम लोग उस बारे में बात करते हैं कौन कौन से सिस्टम होते हैं। पहला जो हमारा सीक्वेंस में जो हमारा सिस्टम आता है वो हमारा आता है स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम में मैं ये बता देती हूँ आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो स्केलेटन सिस्टम में आता है। स्केलेटन सिस्टम में आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली स्केलेटन से मतलब है हमारे बॉडी का कंकाल, जिसको बोलते हैं ढांचा, जो हमारी बॉडी को फ्रेम वर्क मिलता है, एक फ्रेम मिलता है। जैसे कि फ़ोटो फ्रेम होती है, उसको एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेम, जब फोटो में हम लोग लगाते हैं, फ्रेम में लगाते हैं, तभी उस फोटो की एक्चुअल में जो उसकी इम्पोर्टेंस रहती है या उसकी वैल्यू रहती है तब पता चलती। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की जो मेन जो प्रोटेक्ट करता है, जैसे एक पिक्चर को फ्रेम प्रोटेक्ट करता है डस्ट, पोल्यूशन, इन सबसे, वैसे हमारी बॉडी को कोई भी इंजरी या कुछ भी होने से जो पहले हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है वो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, जिसमें हमारी बोन्स होती हैं। जो हमारी बोन्स हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जो एक केज बना देती हैं, जैसे कि रिब केज होता है, उसके अंदर हमारे ऑर्गन्स जो रहते हैं वो हमारे सेफ रहते हैं, ताकि कभी कुछ इंजरी, एक्सीडेंटल या कुछ भी होता है तो पहले उस पर हार्म नहीं आता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हमारा आता है मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, उसके बाद जैसे कि एक बॉडी है उसमें पहले स्केलेटन सिस्टम में हमारा क्या आता है, हमारी बोन्स आती हैं। बोन्स के ऊपर हमारे क्या होते हैं, मसल्स होती हैं। तो हमारा क्या आता है, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मस्कुलर सिस्टम में हम लोग मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से भी आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स में हमारे ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में, हमारे हार्ट के बारे में स्टडी कराई जाती है। बेसिकली हमारे आर्टरीज, वेन और ब्लड वेसल्स के बारे में होता है, जिसमें हमारे वेसल्स जो बॉडी में हमारे ब्लड सप्लाई होता है उसके बारे में स्टडी होती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा जो पार्ट वर्क करता है वो हमारा होता है लंग्स, फ्लैरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब जो हमारे जिसमें जैसे हमारे सांस लेने को बेसिकली बोलते हैं कि जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, जिसमें हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है हमारा उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा डाइजेशन से रिलेटेड आता है। जैसे कि हम लोग फूड को ईट करते हैं तो फिर उसको च्यूइंग करते हैं, फिर वो कहाँ से, फूड पाइप से होके फिर हमारे ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होके फिर हमारे रेक्टम में जाके फिर हमारा वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस था जो हमारा कौन करवाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। ठीक है, फिर हमारा बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में हमारे जो यूरिन, जैसे कि उसमें हमारा किडनी जो फिल्ट्रेशन करता है यूरिन, एंड हमारा
ब्लड का जो भी फिल्ट्रेशन होता है उसमें हमारा यूरिनरी फंक्शन में हमारा कौन कौन, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब हमारे प्लेस करते हैं इसमें यूरिनरी सिस्टम में, जो कि हमारे यूरिन को पास आउट करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं और हमारे स्टूल को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फिर हमारा 7th कौन सा सिस्टम आता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है, नर्व्स के बारे में। नर्व्स जो कि हमारा कौन कौन से मतलब नर्व्स के बारे में, जो हमारी नर्व्स कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिससे हमारा मैसेजेस आता है। जैसे कि हम लोग कभी गर्म कोई चीज़ पे हाथ अपना रखते हैं तो तुरंत ब्रेन से ये सिग्नल आता है स्पाइनल कॉर्ड के, जो हमारी बैकबोन होती है उसमें आता है, जो उससे ज्वाइंट रहती है फोरमन मैग्मा से। ठीक है, वहाँ से ज्वाइंट होती है, वो तुरंत मैसेज देता है कि वो हाथ आप हटाओ, अदरवाइज आप जल जाओगे। तो ये हमारा मैसेज कौन देता है, हमारे नर्वस सिस्टम से, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि अटैच होता है, उससे हमें ये हेल्प मिलती है, उसी के थ्रू हमारी नर्व जो कनेक्ट रहती हैं। फिर हमारा आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम गैमेट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी मेल गैमेट में हमारा टेस्टिस रहता है एंड फीमेल गैमेट में हमारा ओवम रहता है, जो कि हम उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें कि हमारा रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करता है आगे की जनरेशन में वो डेवलप्ड होने में, तो वो हमारा कौन करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। एंड हमारा लास्ट आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली हमारे हार्मोन्स के बारे में स्टडी होती है, जो कि हमारा कौन कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज़ करता है। जैसे कि हमारे ब्रेन से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हमारे नेक में हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, ब्रेस्ट में हमारे मेमोरी ग्लैंड होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जैसे कि, और प्रोजेस्टेरॉन ग्लैंड रहता है जो हमारा रिप्रोडक्शन में होता है, एंड एस्ट्रोजन रहता है, टेस्टोस्टेरोन रहता है। ये सब हमारा ग्लैंड जो आते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है। जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ये जो हमारे हार्मोन एंड ग्लैंड जो रहता है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में आता है। सो आई होप सो आप लोगों को ये सिस्टम्स, आप लोगों को सीक्वेंस वाइज समझ में आ गए होंगे, किसमें कौन सा पार्ट प्लेस करता है, किस बारे में उसकी स्टडी होती है। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। So guys, thank you for watching this video. So please like, subscribe and comment it. Bye bye guys.